वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारी दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं और आज के क्लास में देखेंगे ये सभी क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम देखते हैं और ये रहे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 3 पर पावर 7 है, 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 है। ये कहता है का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। कोई आवश्यकता नहीं है पेन और पेपर पर, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे आज की क्लास में हम सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 3 अंक दिया हुआ है और इसका कहता है कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा ट्रिक इस्तेमाल होगा। यदि दी गई संख्या का आधार, यानी ये आपका आधार है, यदि यहाँ पर दी गई संख्या का आधार क्या समान हो और घात का मतलब ऊपर हो गया जिसको पावर भी कहते हैं, असमान हो। देखिए यहाँ पर नीचे बेस जो है ये सभी क्या है, आपस में बराबर है। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 है और ये घात जो हैं सभी अलग अलग हैं। यहाँ 7 है, ये 12 है और ये 17 है। तो ये कहने का मतलब क्या है, तो हम लघुत्तम कैसे निकालेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, लघुत्तम तुरंत निकलेगा। यदि दी गई संख्या के आधार ये सभी समान है और घात जिसको पावर कहते हैं वो असमान हो, तो इनका लघुत्तम हम किस आधार से निकालते हैं। तो याद रहे इसमें से क्या करना है कि अधिक घात वाली संख्या जो होगी वही आपकी होगी, क्या होगा, लघुत्तम। क्या यह सही है? तो आप इसको देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद भी हो गया कि हम नियम क्या बताए कि यदि ऐसी घात पर संख्या दी रहे और यदि नीचे की बेस यदि बराबर रहे और घात यदि अलग अलग रहे तो उसमें से जो सबसे बड़ी घात वाला पावर रहे वही आपकी लघुत्तम हो जाएंगे। और ये कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। बताइए कि यहाँ पर हम कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल किए, लेकिन हमको समझना है आजकल के एग्जाम में जो है लघुत्तम देखिए दे दिया, लेकिन पावर वाला लघुत्तम बनाने के लिए आपको तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए ये सभी जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यदि बेस आपका समान रहे और घात यदि अलग अलग रहे, जो भी आपका बड़ी घात रहे वही आपका लघुत्तम आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है 5 पर पावर क्या है, -9 है और 5 पर पावर -7 है और ये 5 पर पावर -14 है। अब ये कहता है बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। यहाँ तो अभी हम पढ़े ऐसी बात, और भाई अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ऐसी चीज़ आ गया, अब इसको बनाएंगे कैसे, क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या ट्रिक रहेगा। यहाँ आपका माइनस रहे ना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बेस मेरा क्या है, बेस मेरा क्या है, समान है और घात की पावर जो है वो अलग अलग हैं। तो याद रहे यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल क्या होगा। तो यहाँ अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो ट्रिक तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 5 पर पावर -7 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे छोटी जो संख्या रहेगी ना वही आपका एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जिसका घात पर पावर बड़ा रहे वो आपका एलसीएम होगा, और यहाँ पर क्या है, जो सबसे छोटी घात रहे वही आपका एलसीएम होगा। क्यों, यहाँ पर आपका सभी में प्लस है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर सभी में इसका माइनस है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, यदि इसको पूछ सकता है या तो ये क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। तो आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि माइनस रहे तो जो सबसे छोटी संख्या वाला घात रहे और ये बेस आपका समान रहे तो छोटी संख्या आपका लघुत्तम हो जाएगा, और यदि आपका पॉजिटिव रहे, नीचे बेस आपका समान रहे, तो सबसे बड़ी संख्या जो रहे वही आपका एलसीएम होगा। यानी माइनस में छोटी संख्या और प्लस में बड़ी संख्या। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखिए। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मित्रों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, 13, 39, 78 का एलसीएम क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 13, 39, 78 का एलसीएम क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर दी गई संख्या में सबसे पहले हमको बड़ी संख्या लेना है, तो ये सभी में से बड़ी संख्या क्या है, 78 आपका बड़ी संख्या है, मैंने इसको बाहर कर लिया। अब ये देखिए कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पहले हम चुनेंगे, और यदि उसमें से बाकी हर एक संख्या से भाग लग जाता है तो वही उनका एलसीएम होता है। अब देखिए 39 78 है तो 39 से भाग तो लग जाएगा
39 दूनी यही तो होगा, 9 दूनी 18 का 8 हाथा में, 3 दूनी 6 1 7, यानी 39 से ये संख्या कट गया। अब 78 है तो ये क्या है, 13 7 78, ये भी तो आ गया, 13 6 का 78 आपका हो गया। तो 13 गुना 6 करेंगे तो 78 आ गया, यानी ये भी संख्या कट गया, ये भी संख्या कट गया। नहीं, आपकी ये संख्या कटा, ये संख्या कटा। ये बड़ी संख्या जो है आपको इस हिस्से में से डिवाइड करना है, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को विभाजित करना है। यदि वो विभाजित लग जाता है तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी वही आपका एलसीएम होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। क्या नहीं समझे, पुनः देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि 13, 39 और 78 है, तो बड़ी संख्या को आप बाहर कर लेंगे, निकाल लिए। चलिए अब देखते हैं 39 से 78 कटेगा क्या, 39 से 78 कटेगा क्या, 2 बार में तो कट गया। ओके, अब यहाँ 78 को मैंने लिखा, 78 को देखते हैं क्या 13 से कटेगा क्या, तो 13 6 78 होता है, तो ये भी तो कट गया। यानी कहने का मतलब यदि ये विभाज्य पूर्ण रूप से हो गया तो जो सबसे बड़ी संख्या रहे वही आपका एलसीएम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 4.5/6, 6.7/9, 7.8/9 और 8.9/10 में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये पूछ दिया। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास आंसर भी दिया हुआ है। तो बताइए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोकें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। और यहाँ पर यदि देखें, इसका सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो आप सीखिए। और यहाँ पर जो है यह हम क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, तो आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, तो सभी क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर चेंजिंग सिलेबस पर आधारित दिए जाएंगे। तो जैसा कि देखें यहाँ पर क्या कहा कि जब भिन्न पूर्णांक में रहे, ये क्या है आपस में क्या है, ये पूर्णांक में है, इसको क्या कहते हैं, ये पूर्णांक में है। यदि ऐसा पूर्णांक रहे तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा पूर्णांक किसका है, पूर्णांक पहले किसको कहता है ये तो बताइए पहले। पूर्णांक ये जो 8 जो दिया हुआ यही पूर्णांक है दोस्तों, याद रहे ये क्या है, आपका पूर्णांक है। अब इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। यहाँ 4 छोटी है, ये भी 6 छोटी है, ये भी 7 छोटी है, और ये आपका 8 बड़ी है। यानी कहने का मतलब है कि 4.5/6, 6.7/9 और 7.8/9 और 8.9/10 में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 8.9/10, इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे ज़बरदस्त क्वेश्चन कि आखिर यहाँ पर हम किस तरह से छोटी भिन्न की भी हम पहचान करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये चौथा क्वेश्चन था और ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे हैं आपका 7 है, यहाँ आपका 7 पर पावर 3 है, और ये 7 पर पावर 9 है, और यह 7 पर पावर 6 है। तो दोस्तों मैं बता दूं क्या करना है, मौसम निकालना है, महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर इसका आंसर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इसका नेक्स्ट क्लास में हम अपडेट करेंगे इसी वक्त। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट क्लास की इंतजार करें, आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू वेरी मच।